अज़ीम बेबिस्मिल्लाह इस्म लादा ए भी गहना भारा हो नाल शफाअत सरवर आलम छुट सी आलम सारा हो हदों बेहद दरूद नबी ते जेंदा एड पसारा हो मैं कुर्बान तिन्हा तू बाहू जिन्हा मिलिया नबी सुहारा हो। तू घटाए से किसी के न घटा है न घटेगा, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। वरफ़ाना लका जिक्र कह साया तुझ पर, नाम ऊंचा है तेरा बोल है बाला तेरा। काबिल इज़्ज़त एहतराम हज़रत पीर तरीक़त हज़रत पीर सैयद चंद बादशाह साहिब, इज़्ज़तों के लायक हज़रत साहिबज़ादा अहमद रज़ा साहब बुखारी दामद बरक़ात आलिया, तमाम इज़्ज़तों के लायक साहिबज़ादगान सादात कराम उलमा कराम, हज़रत पीर सैयद फ़रियाद अली शाह साहब और मेरे तमाम इस्लामी भाइयों और बहनों, अज़ीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। काफ़ी देर से मैं यहाँ हाज़िर हूँ और मेरी खुशबख्ती है कि कामिल वली का उर्स है और फिर शान जान कायनात कॉन्फ्रेंस है, फिर उन्वान है रूहानी इज्तिमा का, और रूहानियत भी वाज़े नज़र आ रही है, झलक रही है। क्योंकि असूल है, मैंने बलूचिस्तान और सिंध में ये तजर्बा किया जो आज मैं यहाँ भी देख रहा हूँ। पहले अहले सुन्नत पर एक ब्लेम होता था, इल्ज़ाम होता था कि सुन्नी लंगर खाने के लिए महफिल में आते हैं और जब जलसा ख़त्म हो तो बाद में उनको लंगर देना। दूसरे नंबर पे नमाज आखिर में पढ़ना, क्योंकि सुन्नी नमाज नहीं पढ़ता, सुन्नी भाग जाएगा। मैंने बलूचिस्तान और सिंध में जब रूहानी इज्तिमात किए तो वहाँ मैंने इस चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश की कि सुन्नी वो है जो नमाज का पाबंद है और सुन्नी टुकरेल नहीं है बल्कि मोहम्मद अरबी का सच्चा आशिक है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो नज़ारा मैंने जहाँ देखा, ज़ोहर की नमाज भी हुई, असर की नमाज भी बाजमात हुई, मगरिब की नमाज भी बाजमात हुई और अल्हम्दुलिल्लाह आज जमात सामने बैठी हुई है। आपको सलाम हो, आपको सलाम हो। और मैं समझता हूँ कि ये हज़रत पीर सैयद अहमद हसन शाह साहब रहम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का फैज़ान है, ये उनकी तरबियत का असर है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह मसलक अहले सुन्नत की बहार नज़र आ रही है और उलमा मशाइख बड़े हुस्न प्यार से और इखलाक व मोहब्बत से इस मुक़द्दस महफिल में तशरीफ़ ला रहे हैं, खिताबात फरमा रहे हैं और अवाम सब के लिए बाज़ौक़ बैठी। ये सबसे बड़ा तजर्बा और सबसे बड़ा फैज़ है। देखिए हम जितने भी हैं, हम अगर आते हैं तो आका कमली वाले के सदके आते हैं। सबका महवर और मरकज़ मोहम्मद अरबी की ज़ात पाक है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत ये अहले सुन्नत का सबसे अहम और सच्चा अकीदा है। आला हजरत अजीमुल बरकत हजरत शाह अहमद रजा खान बरेलवी ने यही तो फरमाया कि तू घटाए से किसी के न घटा है न घटेगा, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। और मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। वरफ़ाना लका जिक्र का साया तुझ पर, नाम ऊंचा है तेरा बोल है बाला तेरा। अल्लाह अल्लाह ज़ात का नाम ऊंचा है और बोल बाला है। नाराए रिसाले, नाराए रिसाले, नाराए रिसाले, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, आस्ताना आलिया हुजूर सुल्तान बाहू। मेरे अजीज भाइयों, जिंदाबाद।
शहजादा अहमद रज़ा साहब बुखारी साहब, आप फिक्र ना करें कि आप अकेले हैं। इस वक्त पूरी सुन्नियत आपकी पुश्त पर बैठी है, सब आपके पुश्त पे खड़े हैं, आपके साथ हैं। और आपका ये जज्बा, आपकी ये मोहब्बत और ये आपका पैगाम तरीक़त और रूहानियत का दर्स, मैं समझता हूँ ये आने वाली नस्लों तक कायम रहेगा। और इंशाअल्लाह ताला ये जलसा जो इज्तिमा है इससे भी कई गुना ज़्यादा और बढ़ जाएगा इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों, वक्त बहुत मुख्तसर है। इस स्टेज पर एक बात कही गई कि हम सुन्नी बाद में, बरेलवी पहले हैं, जज्बात में कहा गया होगा। हकीकत यह है कि हम सुन्नी पहले, ये बरेलवी देवबंदी के जितने मसले आए ये बाद में आए। आला हजरत ने तो अपने उन बुजुर्गों की फिक्र को उजागर किया है कि वो आशिक रसूल हैं, जिस तरह दाता गंज बख्श अली हजवेरी है। अगर आप पहले बरेलवी बनते हो तो फिर दाता को कहां भेजोगे, फिर लाल शबास कलंदर को कहां भेजोगे, सुल्तान बाहू की फिक्र को कहां भेजोगे, गौसुल आजम पीराने पीर दस्तगीर महबूब सुबहानी की फिक्र को कहां भेजोगे, इमाम बुखारी की फिक्र को कहां भेजोगे, इमाम मुस्लिम की फिक्र को कहां भेजोगे। हम पहले सुन्नी हैं, और वो सुन्नी जो या रसूल अल्लाह कहने वाला है, वो दुनिया को बताता है कि मैं वो सुन्नी हूं जिसको आला हजरत ने इश्के मुस्तफा की घुट्टी पिला दी है। सुन्नियत का असल मैसेज तो बुजुर्गान दीन ने, औलिया उज़म ने दिया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की फिक्र देखिए, हजरत पीर मेहर अली की फिक्र देखिए, हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की फिक्र देखिए। उन्होंने जो नजरिया दिया है, जिनकी कब्रें भी जिंदा हैं कि जमीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। अल्लाह की इज्जत की कसम उठा के कहता हूं कि 2015 में मैं गया दिल्ली और मैंने कहा कि लोगों से सुना है कि ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की कब्र जिंदा है, और इस जिंदा हस्ती से सवाल करूंगा और जवाब भी हासिल करना है। मैंने दरवेशों को कहा कि आज चाहे सारी रात गुजर जाए, यहां से उठना नहीं है। मराकबे में बैठे और दिल में ये ख्वाहिश रखी, ए ख्वाजा आपके दर से सवाल पे ये सवाल लाया हूं कि अल्लाह मुझे कभी किसी का मोहताज ना करे, देने वाला बनाए, लेने वाला ना बनाए। ये चाहत थी, ख्वाहिश थी। 10 मिनट भी नहीं गुजरे कि कब्र अनवर से आवाज आई, जो खिलाएगा वही खाएगा। समझ नहीं आया आपको? जो खिलाएगा वही खाएगा, ये आवाज आई। मैं समझ गया, जवाब मिल गया है कि तुम अल्लाह की राह में खर्च करो, अल्लाह वालों को खिलाते रहो, दरवेशों की खिदमत करो, किसी के मोहताज नहीं बनोगे। मैं जब दुआ करके उठाना तो दरवेशों ने कहा कि जनाब आपने तो कहा था कि सुबह तक बैठेंगे, इतनी जल्दी खड़े हो गए। मैंने कहा जवाब मिल गया। कहा कैसे? मैंने कहा तुम लोगों ने सुना, कोई आवाज आई? कहते हमारे कानों में एक आवाज आई कि जो खिलाएगा वही खाएगा। ये हैं, और जिनकी उम्मत के वली जिंदा हैं, वो नबी कैसा जिंदा, उनकी जिंदगी का क्या कमाल है, वो कैसे किस मकाम पे है। मेरे भाइयों, खुदा की इज्जत की कसम है, मदीना तैयबा में मौजूद हैं, कमरी वाले आका की बारगाह मुकद्दस से गुजर रहे हैं, मुवाजा शरीफ का सलाम पेश कर रहे हैं और दुरूद सलाम पढ़ते हुए आगे बढ़े। 2 बंदे मुझसे आगे थे, एक आगे था, एक दरमियान में था, उसके पीछे मैं था, और सब ने सलाम पेश किया और बाबे बकी से बाहर निकले। अभी जन्नतुल बकी के करीब ही गए थे कि एक बंदे को देखा कि गांठ सर पे रखी हुई है, और जो मुझसे आगे था उसको बुलाया, इधर आओ, कम हियर। जब वो आया तो उसने कहा ये उतरवाओ। जब उसने उतारा तो उसने खोला
तो पूरी की पूरी गठरी जो थी वो शिमला मिर्चों की। क्या था? क्या था? शिमला मिर्चें थी। और उसको कहता है ले उठाओ जितनी उठानी है। उसने कहा यार मैं तो मुसाफिर हूँ, पाकिस्तान से आया हूँ, मैंने इसको क्या करना है, मैंने इधर कोई बुर्ची खाना तो खोला हुआ नहीं है कि मैं ये ले जाऊँ, मुझे क्यों दे रहे हो? तो उसने उसी वक्त धाड़ के कहा कि तुझे ख्याल नहीं आता, अभी आका की बारगाह में गए थे और ये दिल में ख्याल आया था कि जहाँ सब कुछ देखा है शिमला मिर्च नजर नहीं आई, वहां तुझे शिमला मिर्च की आरजू पैदा हुई तो मदीने वाले ने मिर्चें भेज दी, अब ले। वो दिलों की सुनते हैं, आपके दिल में जो तसव्वुर जाता है, जो ख्याल जाता है, वो भी सुनते हैं। इसलिए जब भी मदनी मंठार की बारगाह में जाओ तो दुनिया का ख्याल ना लेके जाओ, मदनी वाले के दीदार का तसव्वुर लेके जाओ। या रसूलुल्लाह अपना दीदार अता कीजिए, कमली वाले की मोहब्बत लेकर जाओ, सरकार के दीन की मोहब्बत लेकर जाओ, सरकार के दीन का इश्क लेकर जाओ। जो महबूब की बारगाह में तसव्वुरात में मांगोगे वो अता करता है। तुम उधर की बात करते हो, हम इधर बैठते हैं। मराकबा करो, गुंबद खजरा का तसव्वुर करो, मदीने वाले से जो मांगोगे वो मिल जाएगा। कितनी ठंडी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब सोजो गुदाज तो नहीं है, अंदाज़े बयां गर्चे बहुत शोख नहीं, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। अपने दिल में इन बातों को जगह दे दो, कभी किसी के मोहताज नहीं रहोगे और कभी तुम्हारे जहनों गुमा में भी ये फिक्र नहीं आएगी कि क्या है। मैं सिंध से गुजरा तो वहाँ एक जेकमाबाद के करीब किबला आलम एक दरबार है, हजरत मियाँ अब्दुल गफूर हमायूनी रहमतुल्लाह अलैह का, कादरी सिलसिले के बुजुर्ग हैं। उनके दरबार के करीब से गुजरा तो सलाम करने चला गया तो वहाँ एक दरवेश ने मुझे एक बात बताई कि एक सिंध में सबसे पहले फिरका पैदा करने वाला जो शख्स था वो था मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी, जो पहले सिख था, सिख से मुसलमान बना और उसके बाद उसने मुसलमानों में तफरीक डाली। और वो उसका जो टारगेट था वो अहले सुन्नत के खानकाहें और दरबार था। दरबार के जो सजादगान थे उनके साथ मनाजरा करता था और उनको घेर के अपने मसलक पे ले जाता, देवबंदी बनाता था। तो कहते यहाँ भी वो आया और यहाँ आकर जब हजरत पीर अब्दुल गफूर साहब के साथ उसने मनाजरा शुरू किया। मनाजरा क्या था? हजूर के हाजिर नाजिर पे था। बोलो तो सही, हजूर के हाजिर नाजिर के मौजू पे मनाजरा था। नमाज असर अदा करके बैठे हैं और नमाज मगरिब का वक्त आ गया है, बहस बढ़ गई, आजान हो गई, स्पीकर उस जमाने में नहीं थे, नमाज हो गई। और नमाज के बाद जब लोग बाहर निकलने लगे तो मौलाना उबैदुल्लाह कहता है कि जनाब हमने नमाज नहीं पढ़ी, चले पहले मगरिब अदा करते हैं, उसके बाद नमाज फिर गुफ्तगू करते हैं। हजरत पीर मियाँ अब्दुल गफूर ने फरमाया जा तू नमाज पढ़ने, मैंने तो पढ़ ली। समझ नहीं है आपको? तू पढ़ ले, मैंने पढ़ ली है। कहा अल्लाह के बंदे मेरे साथ बैठे हो, गुफ्तगू कर रहे हो, सवाल व जवाब हो रहा है, मनाजरा हो रहा है और न मेरे साथ बैठे हो, मैंने आंखों से देखा है, कानों से सुना है और मेरे तसव्वुरात और ख्यालात में आप हो, आपसे बहस हो रही है, आपने कैसे नमाज पढ़ ली? आपने फरमाया पढ़ी नहीं है, मैंने पढ़ाई भी है। पढ़ी नहीं, पढ़ाई भी है। हैरान होके पूछता है ये कैसे हो सकता है? कहा मुझ पर एतमाद मत करो, उठो जाओ बाहर, जो लोग नमाजी बाहर जा रहे हैं उनसे पूछो तुम्हें नमाज किसने पढ़ाई है। अब जब वे बाहर गया, बाहर निकला तो बाहर
एक बंदा आया, उससे पूछा जनाब नमाज आपको किसने पढ़ाई? कहते मैं कितना खुशबख्त हाँ, कितना बख्ता वाला हुआ, आज मुर्शिद करीम हजरत मियां अब्दुल गफूर ने जमात कराई थी। दूसरा गुजरा, तीसरा गुजरा, चौथा गुजरा, पांचवा गुजरा, 600 लोग बाहर निकले और मौलवी को बताते हैं कि हमें मौलाना अब्दुल गफूर ने नमाज पढ़ाई है। हैरान होकर आपकी बारगाह में आके पूछता है कि ये क्या अंदाज है, कि ये क्या राज है कि मेरे साथ भी बैठे हो, वहां भी मौजूद हो। आपने फरमाया देखो मौलवी साहब, तुम मेरे साथ बैठे हो, तुम मुझे नहीं समझ सके, मदनी वाले को कैसे समझ सकोगे? तुम तो मेरे मकाम से नावाकिफ हो, मेरी मंजिल से नावाकिफ हो। अल्लाह के वली के अंदर ये पावर है कि भाई एक वक्त कई मकामात पर पहुंच सकता है। पीराने पीर दस्तगीर, महबूब सुबहानी, कंदील नूरानी, शहबाज लामकानी, हजरत शेख सैयद मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी की बारगाह में भी लोग आए थे ना। हुजूर आज का रोजा हमारे यहाँ इफ्तार कीजिए। आपने फरमाया जाओ दावत पकाओ, आ जाऊंगा। दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा आया, पांचवा आया, 70 लोग आए। और एक बहुत ज्यादा जो हुज करने वाला फकीर था ना, वो खड़ा हो गया। वो पीर जी किथे जाना भी हैगा या नहीं, सारे आसरे दे रहे हो? आपने बोला तू भी खाना पका, तेरे पास भी आ जाऊंगा। अब महबूब सुबहानी तमाम मकामात पर पहुंचे, एक ही वक्त था, एक ही इफ्तारी थी, सब मकामात पर पहुंचे। और अगले दिन फकीर कह रहा है माशाल्लाह मेरी खुशकिस्मती कि गौस पाक मेरे पास थे। दूसरे जो 70 लोग आए ना, वो कहते हैं हम तो शुक्रिया अदा करने आए हैं कि हुजूर गौस पाक हमारे पास जलवागर थे। और फिर आपने फरमाया कि आपकी बातें और हैं, इन तलबा से पूछो कि मैं कहाँ था। जब तलबा से पूछा गया ना, तो हजारों की तादाद थी तलबा की, और उन्होंने कहा हुजूर हम खुशबख्त हैं कि आपने हमारे साथ दस्तरखान पे बैठ के इफ्तारी फरमाई है और यहाँ नमाज भी पढ़ाई है। मेरे भाइयों, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, मुख्तसर सा सवाल है कि जिसका उम्मती ये पावर रखे कि भाई एक वक्त मस्जिद भी होता है, हुजरे में भी मौजूद हो सकता है, और जिसके उम्मती का ये पावर है कि भाई एक वक्त 71-72 मकामात पे मौजूद हो सकता है, तो मुझे बताओ कि कमली वाले की क्या शान। ये जो आपने मौजू रखा कमाल का मौजू है, शाने जाने कायनात, शाने जाने कायनात। मैं अपनी बात को मुख्तसर करते हुए आपकी खिदमत में गुजारिश कर रहा हूं। कमली वाले सरकार ने मेराज फरमाया, मेराज पे तशरीफ ले गए। मेराज से जब वापस आए, अर्शे उला की सैर करके 18 बरस गुजार। कितने बरस बोले तो सही, कितने? कोई ना माने ना तो उसको एक जवाब देना। बोलो ये दोनों हाथ खड़े करो, ऐसे करो, इस तरह। एक हाथ पे लिखा है 18, एक पे लिखा है 81। क्या लिखा है? एक पे 81, 81 एंड 18, 18 और 81। जमीन की जिंदगी है 63 बरस और आसमानों की जिंदगी 18 बरस। रब्बे कायनात ने मुस्तफ़ा की हयात तो आपके हाथों में लिख दी है कि जब 18 63 में जमा करो तो 81 बन जाता है। अब देखिए कि जो आका आसमानों पे तशरीफ ले गए और 18 बरस वहां गुजारे, 18 बरस के बाद जब कमली वाले सरकार वापस तशरीफ लाते हैं तो कमाल तो ये देखा कि देखिए कि जो वजू किया पानी चल रहा है, कड़ा हिल रहा है, बिस्तर गर्म है। लोगों ने सवाल किया 18 बरस में ऐसे कैसे हुआ? मैंने कहा यार समझ जाओ कि वो जान है जहान की, जान है तो जहान है, वो जान है जहान की, जान है तो जहान है। कमली वाले आका जब इस कायनात में जलवागर थे, इस हस्तबूत में मौजूद थे, तो कायनात में रूह थी, कायनात में जान थी, कायनात में जिंदगी थी, कायनात में हयात थी। जब कमली वाले आका इस जहान से आसमानों की तरफ उठ के तशरीफ ले गए तो फिर पूरी कायनात से रूह निकल गया,
पूरी कायनात से रूह निकल गया, क्योंकि आप ही तो सबका रूह हैं। कमली वाले आका ने वहां वक्त गुजारा, इन सबको मौत आ गई। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूं। मैं बोल रहा हूं, ज़बान हिल रही है, पसीना आ रहा है, सांस चल रही है, हाथ हिल रहे हैं, पांव हिल रहे हैं, दिल धड़क रहा है। और अगर मेरे रूह प्रवास कर जाए तो जहां पर भी पसीना है वहां रुक जाएगा, जहां खून है वहां रुक जाएगा, दिल की धड़कन रुक जाएगी, हाथ हिलना रुक जाएंगे, पांव हिलना रुक जाएंगे। फिर रब का करम हो जाए, वो दोबारा सांस दे जाए तो जहां से रुका था वहां से चल पड़ेगा। मेरे महबूब दोस्तों, अजीज साथियों, वो जान है जहान की, और जान है तो जहान है। मेरे आका जब इस कायनात से आसमानों की तरफ तशरीफ ले गए और अर्शे उला पर गए और सिदरतुल मुंतहा पर गए, पूरी कायनात को मौत आ गई। जब कमली वाले आका फिर जहां में आए तो पानी में भी सांस आ गया, कड़े में भी रूह आ गई, बिस्तर में भी रूह आ गई, पूरी कायनात को जिंदगी मिल गई। मेरे महबूब पूरी कायनात की हयात हैं। और बस मैं आखिरी बात कर रहा हूं मेरे भाइयों, ये राज कैसा राज है कि जब कमली वाले आका का रूह मुकद्दस लेके इजराइल जाता है और अल्लाह की बारगाह में अर्ज करता है, हुजूर आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रब्बे कायनात, इस रूह मुकद्दस को कहाँ रखे जाए, क्योंकि इस रूह के शान मकाम कोई जगह नहीं है। तो रब ने फरमाया, वो जो जिस्म मोहम्मद है वही तो मकाम है जहां रखा जा सकता। कायनात की रूह मुस्तफा करीम का रूह मुकद्दस वापस जब जिस्म अनवर में आता है तो पूरी कायनात को जिंदगी मिली। जमीन वालों, तुम खुशबख्त हो कि मुस्तफा जिस्म और रूह के साथ मौजूद है। अल्लाह ताला हम सबको मदनी मंठार की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। ए आशिकाने मुस्तफा, सुन्नी खुशबख्त है, सुन्नी खुशबख्त है, सुन्नी बख्तों वाला है कि उसकी मोहब्बत का मरकज मोहम्मद अरबी की जात है। अब मुझे ये बताइए, आपने तो नहीं मरना, आपने तो नहीं मरना, मूड ही नहीं है, हाँ, लेकिन जिसने मरना है, जिसने मरना है, कब्र में जाना है, उससे 3 सवाल होने हैं। कितने? आपका मूड नहीं है ना, जो मरेगा उसकी बात करें, जो मरेगा उससे कब्र में 3 सवाल होंगे। मर रब्बों का, माँ दीनों का, मर रसूलों का, या माँ तकुनु हका हाज़िर रजुल इस मुक़द्दस हस्ती के मुतल्लिक तू दुनिया में क्या कहता था। ये सवाल है ना, तो मुझे बता कि आका तो फरमाते हैं कि कब्र खुल जाएगी और महबूब की ज़ात मुक़द्दस के जलवे आ जाएंगे। अब एक ही लम्हे में एक बंदा पाकिस्तान में मर रहा है, एक ईरान में, एक अफ़गानिस्तान में, एक इंडोनेशिया में, एक बैंकॉक में, एक हॉलैंड में, एक कोरिया में, एक चाइना में, एक रशिया में, एक अमेरिका में, एक कनाडा में और मुख्तलिफ ममालिक में लोग मर रहे हैं। टाइम एक ही है, कब्र में जा रहे हैं, कोई कहाँ है कोई कहाँ है। महबूब कैसे आ गए? सरकार शानों वाली ज़ात पाक हैं जिनको अल्लाह ने वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन का ताज पहनाया है। मुझसे एक शख्स ने खड़े होकर पूछा था कि जहाँ भी देखते हैं आप हुजूर की मिलाद की महफिलें सजाते हो, क्या बात है, क्या राज है? मैं कहा मैं सबक याद करवाता हूँ। कहते कौन सा सबक? मैंने कहा सबक यह है कि जब कब्र में जाएंगे ना तो उस वक्त जब सवाल व जवाब आएगा, रब्बी अल्लाह कहा तो जज़ा नहीं मिले। एक ने कहा हा ला अदरी, मैं नहीं जानता, आई डोंट नो, उसको सज़ा नहीं मिली। एक ने कहा दीन इस्लाम, उसने कह दिया, दीन इस्लाम को पहचान लिया, जज़ा नहीं मिले। और जिसने इनकार किया हा ला अदरी कहा, उसको सज़ा नहीं मिली। और जब मुस्तफ़ा करीम के बारे में सवाल आया और जो आशिक रसूल होगा उससे सवाल होगा, इस हसीन जमील सूरत वाले के मुतल्लिक क्या कहता था? तो फिर जो आशिक है
वो कदमों पे हाथ रख के कहेगा कब्र में मर के आया हूँ इसी दिलरुबा के वास्ते। हाजा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और दूसरा कहेगा हा हा ला अदरी। अब जिसने पहचाना उसके लिए ऑर्डर क्या हो गया कि जन्नत की खिड़की खोलो, इसको इस तरह लेटाओ जैसे नई नवेली दुल्हन अपने दुल्हा के इंतजार में लेटती है और कयामत तक इसको ठंडी हवा लगती रहे। और उसके लिए एक शायर ने कहा है कि ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। फिर ऐसी हस्तियों के कफन मैले नहीं होते। मैंने कई ऐसी हस्तियों को कब्रों से निकलते हुए देखा है कि उनका कफन भी सलामत है, जिस्म भी सलामत है। और फिर जिसने नहीं पहचाना उसको सजा का सिस्टम शुरू हो गया। रब्बे कायनात फरमाते हैं फरिश्तों इसको गुर्ज मारना शुरू करो, 70 गज जमीन में धंस जाए फिर निकल आए, क़यामत तक इसको गुर्ज लगते रहे। वो सजा याब हो गया और वो कामयाब हो गया। कामयाब किसके सदके हुआ? मदरी मंठार के सदके हुआ। मेरा जो आखिरी सबक था आपकी खिदमत में पेश करना था। मेरे भाइयों बहनों, सोच लो कि मरना है, कब्र में जाना है, अपनी कब्र का एहतमाम करना है। और कब्र में जाने के लिए जो तुम्हारा मुंतजिर है और जो तुम पे करम करने वाला है उसके साथ रिश्ता जोड़ लो। भाई तो वही है ना जो अपने हाथों से दफन करेगा, बाप तो वही है ना जो अपने हाथों से मिट्टी डालेगा, बेटे तो वही है ना जो अपने हाथों से लिटाएंगे और ऊपर मिट्टी डाल देंगे, अजीजो अकरबा और दोस्त तो वही हैं कि जो खुद दफन करेंगे और सवाब के लिए एक एक मुट्ठी मिट्टी की डालते रहेंगे। और हजरत सुल्तान बाहू फरमाते हैं हे हसन दे के रुआन घिधोई तेनू दिता किस दिलासा हूँ, उम्र बंदे दी इंज विहानी जिमें पानी विच पताशा हूँ, सोड़ी सामी सट घते सिनी जिते परत नसक से पासा हूँ, साहिब तैतू लेखा मक्सी बाहू एक रत्ती खट तमाशा हूँ। उन लम्हात में जब अपने छोड़ के उनको पता भी है कि ये डरता है, ये अकेला सोता नहीं था, इसको अंधेरा पसंद नहीं था, काल कोठड़ी में फेंक कर अपने अजीज तो लौट आते हैं जिनसे प्यार करते हो, जिनके लिए जायदाद छोड़ रहे हो, जिनके लिए मिल्कियत छोड़ रहे हो, जिनके लिए बैंक बैलेंस छोड़ रहे हो, वो तो छोड़ के जा रहे हैं। और कब्र में वो आएगा जो लजपाल नबी है, जो रहमतल लिल आलमीन है, राहतिल आशिकीन है, मुरादिल मुश्ताकीन है। हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से नाता जोड़ो और मिलाद के जलसे किया करो। ये जाने कायनात कॉन्फ्रेंस करने का मकसद यही था कि शान जाने कायनात तुम्हें समझ आ जाएगी कि महबूब हैं तो तुम्हें जिंदगी है, महबूब के सदके तुम्हारी कब्र रोशन होनी है। अपनी कब्र को रोशन करने के लिए इश्क मुस्तफ़ा में आ जाए। मेरे भाइयों, मैं बरेली शरीफ भी गया था, मैंने हाजिरी दी है, और मैं मदरसातुल देवबंद भी देख के आया। इंडिया के मैंने दौरे किए बड़े, लेकिन यकीन जानिए कि बरेली एक शहर है, कोई मसलक व मजहब नहीं है, लेकिन हम आशिक हैं आला हजरत के, और आला हजरत आशिक है मोहम्मद अरबी के, सरकार की अहले बैत के, जिनके अहले बैत से प्यार का ये अंदाज था कि अगर पालकी पे 4 बंदे उठा के ले जा रहे हैं तो आप फरमाते हैं तुम्हें अल्लाह की इज्जत की कसम है कि पालकी के उतारो, और तुम्हें रब की इज्जत और शान की कसम है, मोहम्मद अरबी की जुल्फों की कसम है। मुझे बताओ कि तुम में से सैयदजादा कौन है? ये है पैगाम आला हज़रत, सैयदजादा कौन है? और सैयद ने रो के कहा हुजूर मैं गरीब था, बच्चे भूखे थे, मजदूरी के लिए आया था, आपने मेरी मजदूरी भी छिनवा दी। वो रो पड़े, फरमाया तेरी मजदूरी तो जा रही थी, मेरे लिए जन्नत जा रही थी।
मैं मदरी मंठार के शहजादे के कंधों पे कैसे सवार हो सकता हूँ? मैं तो आपके दर का अदना सा गुलाम हूँ। ये फिक्र आला हजरत है। दोस्तों, आला हजरत ने औलिया से, सादात से मोहब्बत का दर्स दिया है, सहाबा से मोहब्बत का दर्स दिया है, और हम वो है सुन्नी। आखिरी बात कर रहा हूँ, सुन्नी तू वो खुशकिस्मत है कि तू दर का भी गुलाम है और घर का भी गुलाम है। दर वाले सहाबा हैं और घर वाले अहले बैत हैं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। नहीं, ये फर्क अपनी जगह लाजिम है, लेकिन हम ये ना कहें कि हम पहले बरेलवी हैं। आप बिल्कुल हक फरमा रहे हैं, आपका फरमान हक है कि हम बिल्कुल हमारे